तो गाइस अगर कोई मराठी यात्री आपकी ऑटो, टैक्सी या कैब में बैठे तो क्या आप मराठी में सही जवाब दे पाएंगे? अगर नहीं तो आज का ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाषा प्रेम यूट्यूब चैनल पे। पार्ट 1 में हमने ड्राइवर और ट्रैफिक पुलिस के बीच होने वाली मराठी बातचीत सीखी थी। आज पार्ट 2 में हम सीखेंगे मराठी यात्री क्या पूछता है और ड्राइवर उसे मराठी में सही और विनम्र तरीके से जवाब कैसे देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और ड्राइवर भाइयों के साथ शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मी मराठी शिकत आहे। मैं देखना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कितने लोग मराठी सीख रहे हैं। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वाक्य पैसेंजर अपने ड्राइवर से कहता है, मुझे ठाणे जाना है। मुझे ठाणे जाना है यानी मराठी में मला ठाण्याला जायचं आहे। मला ठाण्याला जायचं आहे। मुझे ठाणे जाना है यानी मला ठाण्याला जायचं आहे। जाना है यानी जायचं आहे। तो आपको एज अ ड्राइवर जवाब देना है, हो साहेब बसा। हो साहेब बसा यानी हिंदी में जी साहब बैठिए। बैठिए को मराठी में बसा कहते हैं, ठीक है। और जी साहब यानी हो साहेब, ठीक है। तो मुझे ठाणे जाना है तो आपको जवाब देना है, हो साहेब बसा। अगला वाक्य है, कितना किराया होगा यानी मराठी में किती भाडं होईल। किती भाडं होईल। कितना को मराठी में किती कहते हैं। किराया को मराठी में भाडं या फिर भाड़े ऐसे भी कह सकते हैं। होगा को मराठी में होईल कहते हैं, ठीक है। तो आपको एज अ ड्राइवर जवाब देना है, साहेब मीटर प्रमाणे होईल। साहेब मीटर प्रमाणे होईल यानी हिंदी में साहब मीटर के अनुसार होगा, ठीक है। साहब को मराठी में साहेब कहते हैं, मीटर के अनुसार यानी मराठी में मीटर प्रमाणे, ठीक है। होगा को मराठी में होईल कहते हैं। ये वाक्य याद रखिएगा इस, साहेब मीटर प्रमाणे होईल। तो कितना किराया होगा तो आपको मराठी में जवाब देना है, साहेब मीटर प्रमाणे होईल, ठीक है। अगला वाक्य है, मीटर चालू है ना यानी मराठी में मीटर चालू आहे ना। मीटर चालू आहे ना। है ना यानी मराठी में आहे ना। चालू को मराठी में चालू कहेंगे, मीटर को मराठी में मीटर ही कहेंगे। तो आपको एज अ ड्राइवर मराठी में जवाब देना है, हो साहेब मीटर चालू आहे। हो साहेब मीटर चालू आहे या फिर हो साहेब मीटर चालू केले आहे, ठीक है। यानी हिंदी में जी साहब मीटर चालू है। जी साहब को मराठी में हो साहेब कहेंगे, मीटर को मीटर ही कहेंगे, चालू है यानी चालू आहे। काफी आसान है। अगला वाक्य, कितना समय लगेगा यानी मराठी में किती वेळ लागेल। किती वेळ लागेल। कितना को मराठी में किती कहते हैं, समय यानी मराठी में वेळ और लगेगा यानी मराठी में लागेल। तो आपको मराठी में जवाब देना है, ट्रॅफिक नसेल तर लवकर पोहोचू। ट्रॅफिक नसेल तर लवकर पोहोचू यानी हिंदी में ट्रैफिक नहीं होगा तो जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं होगा तो यानी मराठी में नसेल तर, ठीक है। और जल्दी पहुंच जाएंगे, जल्दी को मराठी में लवकर कहते हैं, पहुंच जाएंगे यानी पहुंचू। काफी आसान है गाइस। कितना समय लगेगा तो आपको मराठी में जवाब देना है, ट्रैफिक नसेल तर लवकर पोहोचू। अगला वाक्य है, जरा धीरे चलाइए यानी मराठी में जरा सावकाश चालवा। जरा सावकाश चालवा। धीरे को मराठी में सावकाश भी कहते हैं, हळू भी कहते हैं, ठीक है। तो जरा को मराठी में जरा कहेंगे, धीरे यानी सावकाश या फिर हळू, और चलाइए यानी मराठी में चालवा। तो आपको मराठी में जवाब देना है, हो साहेब सावकाश चालवतो। हो साहेब सावकाश चालवतो यानी हिंदी में जी साहब धीरे चलाता हूँ। समझ रहे हो गाइस, जी साहब यानी हो साहेब, धीरे यानी सावकाश, चलाता हूँ यानी चालवतो, ठीक है। जरा धीरे चलाइए यानी मराठी में आपको जवाब देना है, हो साहेब सावकाश चालवतो। अगला वाक्य है, बारिश शुरू हो गई यानी मराठी में पाऊस सुरू झाला। पाऊस सुरू झाला। बारिश को मराठी में पाऊस कहते हैं, शुरू को मराठी में शुरू या फिर चालू ऐसे भी कहते हैं। हो गई यानी मराठी में झाला। कोई भी क्रिया अगर हो जाती है तो मराठी में वहां पे झाला, झाली, झाले ऐसे वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश शुरू हो गई, मराठी में होगा पाऊस सुरू झाला। तो आपको यहाँ पे मराठी में जवाब देना है, साहेब दोन्ही बाजूचे पडदे लावतो। साहेब दोन्ही बाजूचे पडदे लावतो यानी हिंदी में साहब दोनों तरफ के पर्दे लगा देता हूँ, ठीक है। साहब को मराठी में साहेब कहेंगे, दोनों तरफ के यानी दोन्ही बाजूचे, दोनों साइड के, जिसे आप हिंदी में कहते हैं ना उसको मराठी में दोन्ही बाजूचे ऐसे कहते हैं। पर्दे लगा देता हूँ। पर्दा को मराठी में पर्दा ऐसे कहते हैं, हिंदी में परदा, लेकिन मराठी में पडदा। समझ रहे हो गाइस। तो दोन्ही बाजूचे पडदे लावतो, लगा देता हूँ यानी मराठी में लावतो, ठीक है। बारिश शुरू हो गई है
तो आपको मराठी में जवाब देना है साहेब दोन्ही बाजूचे पडदे लावतो. अगला वाक्य है यहाँ से सबसे नजदीक का रास्ता कौन सा है. मराठी में इथून जवळचा रस्ता कोणता. इथून जवळचा रस्ता कोणता. देखो गाइस यहाँ सबसे नजदीक का रास्ता, नजदीक यानी मराठी में जवळ, नजदीक को मराठी में जवळ कहते हैं. रास्ता कौन सा है, रास्ता को मराठी में रास्ता कहते हैं. और कौन सा यानी मराठी में कोणता. ठीक है, यानी पैसेंजर आपको पूछ रहा है कि यहाँ से नजदीक जाने वाला रास्ता कौन सा है, तो आपको मराठी में जवाब देना है साहेब हा जवळचा रस्ता आहे. साहेब हा जवळचा रास्ता आहे यानी हिंदी में साहब यही सबसे नजदीक रास्ता है. साहब यही सबसे नजदीक का रास्ता है. ठीक है, साहब को मराठी में साहेब कहेंगे. यही सबसे नजदीक का रास्ता है यानी हा जवळचा, नजदीक का यानी मराठी में जवळचा. ठीक है, रास्ता है यानी मराठी में रस्ता आहे. तो इथून जवळचा रस्ता कोणता, तो आपको मराठी में जवाब देना है साहेब हा जवळचा रस्ता आहे. अगला वाक्य है पुल के ऊपर से चले यानी मराठी में पुलावरून जाऊ का. पुलावरून जाऊ का. पुल के ऊपर से यानी पुलावरून. ऊपर को मराठी में वरून या फिर वर ऐसे कहते हैं. और चले यानी मराठी में जाऊया का या फिर जाऊ का. ठीक है, तो आपको जवाब देना है हो साहेब पुलावरून जाऊया. हो साहेब पुलावरून जाऊया यानी हिंदी में जी साहब पुल के ऊपर से चलते हैं. जी साहब को मराठी में हो साहेब कहेंगे. पुल के ऊपर से यानी पुलावरून, चलते हैं यानी जाऊया. ठीक है, पुलावरून जाऊया का, तो आपको जवाब देना है हो साहेब पुलावरून जाऊया. अगला वाक्य है पुल के नीचे से चले यानी मराठी में पुलाखालून जाऊया का. पुलाखालून जाऊया का. अब देखो गाइस पुल के नीचे से, ठीक है, तो मराठी में पुला खालून. नीचे से यानी खालून, ऊपर से यानी वरून. ये दोनों शब्द याद रखिए गाइस, कंफ्यूज मत होना. पुल के नीचे से यानी पुला खालून, चले यानी जाऊया का, तो आपको जवाब देना है हो साहेब पुला खालून जाऊया. पुला खालून जाऊया यानी हिंदी में जी साहब पुल के नीचे से चलते हैं. काफी आसान है गाइस. जी साहब को हो साहब पुल के नीचे से यानी पुला खालून, और चलते हैं यानी जाऊया. ठीक है, पुला खालून जाऊया का, तो आपको कहना है हो साहेब पुला खालून जाऊया. अगला वाक्य है क्या बहुत ट्रैफिक है यानी मराठी में ट्रैफिक खूप आहे का. ट्रैफिक खूप आहे का. ठीक है, तो क्या बहुत ट्रैफिक है. बहुत को मराठी में खूप कहते हैं. खूप या फिर आप फार भी कह सकते हैं. ट्रैफिक को वाहतूक कहते हैं गाइस. ये मराठी शब्द आपको याद रखना है. और है क्या यानी आहे का. ठीक है, तो आपको जवाब देना है हो साहेब थोडं ट्रॅफिक आहे. हो साहेब थोडं ट्रॅफिक आहे यानी हिंदी में जी साहब थोड़ा ट्रैफिक है. जी साहब को मराठी में हो साहेब कहेंगे. थोड़ा ट्रैफिक है यानी मराठी में थोड़ा ट्रैफिक आहे. थोड़ा को मराठी में थोड़ा ही कहेंगे. ट्रैफिक को मराठी में वाहतूक भी कहते हैं गाइस. यहाँ पे मैंने ट्रैफिक लिखा हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ जाए. और है यानी मराठी में आहे. ठीक है, क्या बहुत ट्रैफिक है, तो आपको मराठी में कहना है हो साहेब थोडं ट्रॅफिक आहे. अगला वाक्य है क्या हम जल्दी पहुंचेंगे यानी मराठी में लवकर पोहोचू का. जल्दी को मराठी में लवकर कहते हैं. पहुंचेंगे यानी पोहोचूया का. ठीक है, तो आपको जवाब देना है हो साहेब प्रयत्न करतो. हो साहेब प्रयत्न करतो यानी हिंदी में जी साहब कोशिश करता हूँ. कोशिश करता हूँ. कोशिश को मराठी में प्रयत्न कहते हैं. ठीक है, ये शब्द याद रखिए. कोशिश को मराठी में प्रयत्न कहते हैं. और करता हूँ यानी मराठी में करतो. काफी आसान है. क्या हम जल्दी पहुंचेंगे, तो आपको मराठी में जवाब देना है हो साहेब प्रयत्न करतो. अगला वाक्य है यही रोकिए यानी मराठी में इथे थांबा. इथे थांबा. देखो गाइस यही को मराठी में इथे कहते हैं. जैसे वही यानी तिथे, वैसे ही यही यानी इथे. और रोकिए यानी मराठी में थांबा. रोकना यानी मराठी में थांबणे या थांबवणे ऐसे होता है. तो आपको जवाब देना है हो साहेब इथेच थांबवतो. हो साहेब इथेच थांबवतो यानी हिंदी में जी साहब यही रोकता हूँ. ठीक है, जी साहब यानी हो साहेब, और यही रोकता हूँ यानी इथेच थांबवतो. रोकता हूँ यानी थांबवतो. तो यही रोकिए आपको मराठी में कहना है हो साहेब इथेच थांबवतो. अगला वाक्य है क्या आपके पास छुट्टे हैं यानी मराठी में सुट्टे आहेत का. सुट्टे आहेत का. छुट्टे को मराठी में सुट्टे कहते हैं गाइस. थोड़ा ही अंतर है, ये शब्द याद रखिए. छुट्टे को मराठी में सुट्टे कहते हैं. और है क्या यानी आहेत का. ठीक है, तो आपको जवाब देना है हो साहेब सुट्टे आहेत. हो साहेब सुट्टे आहेत यानी हिंदी में जी साहब
छुट्टे है। सुट्टे को हिंदी में छुट्टे कहते हैं और है यानी मराठी में आहेत। ठीक है, तो क्या आपके पास छुट्टे हैं? तो आपको कहना है हो साहेब सुट्टे आहेत, या फिर जैसे भी अगर आपके पास छुट्टे नहीं है तो आप कह सकते हैं माफ करा साहेब माझ्याकडे सुट्टे नाहीत। माफ करा साहेब माझ्याकडे सुट्टे नाहीत। ठीक है गाइस, अगर देखो आपके पास कोई भी चीज नहीं है या आप मदद नहीं कर सकते या आप सामने वाले को मना करने वाले हो, तो सबसे पहले माफ करा ये वर्ड आपको यूज करना है गाइस, ताकि सामने वाले को थोड़ा पोलाइटली लगे और उसे बुरा ना लगे। ठीक है, अगला वाक्य है क्या यूपीआई चलेगा? यानी मराठी में यूपीआई चालेल का? यूपीआई चालेल का? यूपीआई को मराठी में यूपीआई कहेंगे, चलेगा यानी मराठी में चालेल का? तो आपको जवाब देना है हो साहेब यूपीआई चालेल। हो साहेब यूपीआई चालेल यानी हिंदी में जी साहब यूपीआई चलेगा। चलेगा यानी मराठी में चालेल। ठीक है, और जी साहब यानी मराठी में हो साहेब। काफी आसान है गाइस, क्या यूपीआई चलेगा? तो आपको जवाब देना है हो साहेब यूपीआई चालेल। अगला वाक्य है सामान डिक्की में रख दीजिए, यानी मराठी में सामान डिक्कीत ठेवा। सामान डिक्कीत ठेवा, रख दीजिए यानी मराठी में ठेवणे ऐसे होता है, इसलिए रख दीजिए यानी ठेवा। तो आपको जवाब देना है हो साहेब डिक्की उघडतो। हो साहेब डिक्की उघडतो यानी हिंदी में जी साहब डिक्की खोल देता हूँ। डिक्की खोल देता हूँ। जी साहब यानी मराठी में हो साहेब और डिक्की खोल देता हूँ, खोलना यानी मराठी में उघड़ने। ठीक है, ये वर्ड याद रखिए, कोई भी चीज आप खोलते हो तो उसको मराठी में उघड़ ऐसे कहते हैं। तो जी साहब डिक्की खोल देता हूँ यानी मराठी में हो साहेब डिक्की उघड़तो। अगला वाक्य है ये सवारी रद्द कर दीजिए, मराठी में कहेंगे ही स्वारी रद्द करा। ही स्वारी रद्द करा। सवारी को मराठी में स्वारी भी कहते हैं गाइस, और इसके अलावा आप एक इंग्लिश वर्ड भी यूज कर सकते हैं जैसे राइड। ठीक है, तो ये राइड रद्द कर दीजिए यानी मराठी में ही राइड रद्द करा। तो आपको जवाब देना है ठीक आहे साहेब आत्ताच रद्द करतो। ठीक आहे साहेब आत्ताच रद्द करतो यानी हिंदी में ठीक है साहब अभी रद्द कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है साहब को मराठी में ठीक आहे साहेब और अभी रद्द कर देता हूँ यानी मराठी में आत्ताच रद्द करतो। रद्द को मराठी में रद्द ही कहेंगे, कर देता हूँ यानी करतो। ये सवारी रद्द कर दीजिए। तो आपको जवाब देना है ठीक आहे साहेब आत्ताच रद्द करतो। अगला वाक्य है गाड़ी से आवाज क्यों आ रही है? यानी मराठी में गाडीचा आवाज का येतोय? गाडीचा आवाज का येतोय? गाडी से आवाज यानी गाडीचा आवाज, आ रही है यानी येतोय। जैसे जा रही है यानी जातोय, वैसे ही आ रही है यानी येतोय। तो आपको जवाब देना है साहेब तपासणीसाठी गॅरेजमध्ये नेतो। साहेब तपासणीसाठी गॅरेजमध्ये नेतो यानी हिंदी में साहब जांच के लिए गाड़ी गैरेज ले जाऊंगा। जांच के लिए गाड़ी गैरेज ले जाऊंगा। तपासणीसाठी गाइस देखो, कोई भी चीज जब भी आप जांच पड़ताल करते हो ना तो उसको मराठी में तपासणी कहते हैं यानी इंग्लिश में चेकिंग। ठीक है, तो गाड़ी गैरेज ले जाऊंगा यानी गैरेज मध्ये नेतो। ले जाना यानी मराठी में नेतो। ठीक है, गाड़ी से आवाज क्यों आ रही है? तो आपको मराठी में कहना है साहेब तपासणीसाठी गॅरेज मध्ये नेतो। अगला वाक्य है क्या गाड़ी बंद हो गई? यानी मराठी में गाड़ी बंद पडली का? गाड़ी बंद पडली का? बंद हो गई यानी बंद पडली। गाड़ी को मराठी में गाड़ी ही कहेंगे। तो आपको जवाब देना है हो साहेब लगेच सुरू करतो। हो साहेब लगेच सुरू करतो यानी हिंदी में जी साहब अभी चालू करता हूँ। जी साहब यानी हो साहेब अभी चालू करता हूँ यानी लगेच सुरू करतो। लगेच यानी तुरंत, चालू करना यानी मराठी में शुरू करने। काफी आसान है गाइस। क्या गाड़ी बंद हो गई? तो आपको मराठी में जवाब देना है हो साहेब लगेच सुरू करतो। अगला वाक्य है क्या आपने शराब पी है? यानी मराठी में तुम्ही दारू प्यायलात का? तुम्ही दारू प्यायलात का? तो गाइस शराब को मराठी में दारू कहते हैं, पी है यानी प्यायलात का। आपको यहाँ पे रिस्पेक्टफुली पोलाइटली विनम्रता से जवाब देना है नाही साहेब मी दारू प्यायलेलो नाही। नाही साहेब मी दारू प्यायलेलो नाही यानी हिंदी में नहीं साहब मैंने शराब नहीं पी है। ठीक है, नहीं साहब यानी नाही साहेब मैंने शराब नहीं पी है, तो मराठी में कहेंगे मी दारू प्यायलेलो नाही। ठीक है, तो क्या आपने शराब पी है? तो मराठी में आपको जवाब देना है नाही साहेब मी दारू प्यायलेलो नाही। अगला वाक्य है क्या दुर्घटना हुई है? यानी मराठी में अपघात झालाय का? अपघात झालाय का?
दुर्घटना को मराठी में अपघात कहते हैं। हुई है यानी झाला का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मराठी में जवाब देना है हो साहेब पण कुणालाही दुखापत नाही। हो साहेब पण कुणालाही दुखापत नाही, यानी हिंदी में जी साहब लेकिन किसी को भी चोट नहीं लगी। जी साहब लेकिन किसी को भी चोट नहीं लगी। देखो जी साहब को मराठी में हो साहेब कहते हैं। किसी को भी चोट नहीं लगी यानी कुणालाही, किसी को भी यानी मराठी में कुणालाही, चोट लगना यानी मराठी में दुखापत। ठीक है, कोई भी इंजर्ड जब भी होता है, आपको चोट लगती है, तो मराठी में उसको दुखापत ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पे किसी को चोट नहीं लगी यानी मराठी में कुणालाही दुखापत नाही। तो क्या आगे दुर्घटना हुई है? तो आपको जवाब देना है मराठी में हो साहेब पण कुणालाही दुखापत नाही। अगला वाक्य है गाड़ी रोकिए, यानी मराठी में गाड़ी थांबवा। गाड़ी थांबवा, गाड़ी को मराठी में गाड़ी कहेंगे, रोकिए यानी मराठी में थांबवा। तो आपको जवाब देना है हो साहेब सुरक्षित जागी थांबवतो। हो साहेब सुरक्षित जागी थांबवतो, यानी हिंदी में जी साहब सुरक्षित जगह पर रोकता हूँ। जी साहब यानी हो साहेब, सुरक्षित जगह यानी सुरक्षित जागी। जगह को मराठी में जागा कहते हैं, इसलिए सुरक्षित जगह यानी सुरक्षित जागी। रोकता हूँ यानी थांबवतो, रोकना यानी थांबवणे। ठीक है, तो गाड़ी रोकिए, तो आपको मराठी में जवाब देना है हो साहेब सुरक्षित जागी थांबवतो। अगला वाक्य है क्या यही सही रास्ता है? मराठी में कहेंगे ही योग्य दिशा आहे का? ही योग्य दिशा आहे का? देखो गाइस सही रास्ता यानी योग्य दिशा या फिर योग्य रास्ता, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो पैसेंजर आपसे पूछ रहा है क्या यही सही रास्ता है, यानी मराठी में ही योग्य दिशा आहे का? तो आपको मराठी में जवाब देना है हो साहेब हाच योग्य रास्ता आहे। हो साहेब हाच योग्य रास्ता आहे, यानी हिंदी में जी साहब यही सही रास्ता है। यही सही रास्ता है। यही यानी मराठी में हाच, सही रास्ता यानी मराठी में योग्य रास्ता। सही को मराठी में योग्य कहते हैं और रास्ता यानी मराठी में रास्ता। हिंदी में रास्ता और मराठी में रास्ता। ठीक है यानी मराठी में आहे। काफी आसान है। क्या यही सही रास्ता है? तो आपको मराठी में जवाब देना है हो साहेब हाच योग्य रास्ता आहे। अगला वाक्य है इतनी देर क्यों हुई? मराठी में कहेंगे एवढा उशीर का झाला? एवढा उशीर का झाला? इतनी को मराठी में एवढा कहते हैं गाइस, देर को मराठी में उशीर कहते हैं, जिसे आप हिंदी में विलंब कहते हैं। ठीक है, क्यों हुई यानी का झाला। तो आपको विनम्रता से मराठी में जवाब देना है साहेब ट्रॅफिक मुळे उशीर झाला। साहेब ट्रैफिक मुळे उशीर झाला, यानी हिंदी में साहब ट्रैफिक के वजह से देर हुई। ठीक है, साहब को मराठी में साहेब कहेंगे, ट्रैफिक की वजह से यानी मराठी में ट्रैफिक मुळे। कोई भी शब्द के साथ आप जब भी वजह से ये शब्द जोड़ते हो, जैसे मुकेश के वजह से, अनिल के वजह से, तो आपको मराठी में वहां पे मुळे ये शब्द यूज करना है। जैसे मुकेश मुळे, अनिल मुळे, समझ रहे हो? वैसे ही ट्रैफिक की वजह से यानी ट्रैफिक मुळे। देर हुई यानी उशीर झाला। देर को मराठी में उशीर कहते हैं, जैसे इंग्लिश में लेट कहते हैं, और हुई यानी झाला। तो इतनी देर क्यों हुई? तो आपको मराठी में जवाब देना है साहेब ट्रैफिक मुळे उशीर झाला। अगला वाक्य है गाड़ी साफ है ना? मराठी में कहेंगे गाड़ी स्वच्छ आहे ना? गाड़ी स्वच्छ आहे ना? गाड़ी को गाड़ी ही कहते हैं मराठी में, साफ यानी मराठी में स्वच्छ। ठीक है, ये शब्द आपने सुना भी होगा गाइस। साफ को मराठी में स्वच्छ कहते हैं और है ना यानी मराठी में आहे ना। तो आपको मराठी में जवाब देना है हो साहेब रोज स्वच्छ करतो। हो साहेब रोज स्वच्छ करतो, यानी हिंदी में जी साहब रोज साफ करता हूँ। जी साहब यानी हो साहेब, रोज साफ करता हूँ यानी रोज स्वच्छ करतो। साफ को मराठी में स्वच्छ कहते हैं और करता हूँ यानी करतो। अगला वाक्य है मैं यही उतरता हूँ, यानी मराठी में इथे उतरतो। मी इथे उतरतो। यही यानी मराठी में इथे, और उतरता हूँ यानी मराठी में उतरतो। ठीक है, तो आपको जवाब देना है धन्यवाद साहेब पुन्हा या। धन्यवाद साहेब पुन्हा या, यानी हिंदी में धन्यवाद साहब फिर से आइए। धन्यवाद साहब फिर से आइए। फिर से आइए यानी मराठी में पुन्हा या फिर परत या। फिर इसको मराठी में पुन्हा या फिर परत कहते हैं, और आइए यानी मराठी में या। जैसे जाइए को मराठी में जा कहते हैं। ठीक है, तो मैं यही उतरता हूँ,
तो आपको पैसेंजर को कहना है धन्यवाद साहेब, पुन्हा या। वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप घर बैठे मराठी और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई किताबों को एक बार जरूर देखिए। बहुत सारे लोगों ने इन्हीं किताबों की मदद से अपनी बोलचाल बेहतर की है। अगर आप चाहते हैं आपकी पसंद के टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि ज्वाइन मेंबर्स के लिए मैं अलग से एडवांस मराठी लर्निंग वीडियोस बनाता हूं, ताकि आप और भी तेजी से मराठी सीख सके। अगर ये वीडियो आपके काम आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने ड्राइवर भाइयों को शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही काम की मराठी सीखने के लिए भाषा प्रेम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।